सनातन धर्म की परंपराएं चली जा रही हैं, चली आ रही हैं, मान्यताएं हैं, और हजारों वर्ष की जो संस्कार और संस्कृति हमारे धर्म में है, उसमें चतुर्मास में ना कोई संत न महात्मा अपना स्थान कोई छोड़ता है, कोई शुभ कार्य नहीं करता है, और विशेषकर तो हर चीज के लिए मुहूर्त देखा जाता है। मुझे इस बात का दुख है कि भगवान राम के मंदिर का जो विवाद सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, विश्व हिंदू परिषद तो इसमें कूदा 90 के बाद से, उसके पहले से हनुमानगढ़ी के कई महात्मा और यहां तक कि गुरु गोरखनाथ जी के मठ के महात्माओं ने भी इसका संघर्ष किया, लेकिन इसका राजनीतिक जो इसको रूप दिया गया, हमारी आपत्ति उस बात की है। मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारका और जोशी मठ के, उनका दीक्षित शिष्य हूं, और उनसे मैंने जब ये बात पूछी कि ये जब पूरे देश में ये परंपरा चली आ रही है कि हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने पूरा हमारे वेदों से पूरा उसका उल्लेख करते हुए और ज्योतिषाचार्य के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको भेजते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने भी अपने फेसबुक पे डाला। अब ये भी संयोग ही कहिए या क्या कहिए, ईश्वर की जो एक है गति है, मैं कहूँगा। पुजारी जितने भी हैं उनको कोरोना हो गया पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के मंत्री की कमला रानी वरुण का दुखद देहांत हो गया कोरोना से। स्वयं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कोरोना पॉजिटिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के अध्यक्ष और एक मंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आखिर ये जो संकेत मिल रहे हैं वो हमारे लिए सब चिंता का एक विषय है। और जब ये देखा जा रहा है कि ट्रैकिंग की जाती है, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसकी ट्रैकिंग की जाती है, किस किस के वो संपर्क में आया। अब कमला रानी जी उत्तर प्रदेश की मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड की होंगी, उन्होंने कार्यक्रमों में भाग लिया होगा, मुख्यमंत्री जी से मिली होंगी, प्रदेश के अध्यक्ष जी से मिली होंगी। उनका जब दुखद देहांत हो गया तो इस बारे में तो पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना चाहिए था, वहां के अधिकारियों को क्वारंटीन होना चाहिए था। अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी और प्रधानमंत्री से जीवित संपर्क रहता है, उनको क्वारंटीन होना चाहिए था। पूरी कैबिनेट को क्वारंटीन होना चाहिए मोदी जी की सरकार को। इसी प्रकार कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी जब मुख्यमंत्री जी रोज संपर्क में आ रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उन सबको क्वारंटीन किया जाना चाहिए जो उनके संपर्क में आए। अगर साधारण आदमी के परिवार में एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसका पूरा घर कंटेनमेंट एरिया हो जाता है और उसको बताना पड़ता है किन किन के संपर्क में आए। तो आम आदमी के लिए अलग कानून है, अलग नियम है, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों के लिए अलग कानून है। ये क्या बात है?
मैं तो यही प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, ये जो मुहूर्त निकाला गया है ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि चतुर्मास खत्म हो जाने दीजिए, शुभ कार्य में देव उठ जाएं, उसके बाद आप शिलान्यास करिए। आप खुद ही करिए, आप हम नहीं कहते कि आप ना करिए। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी को इस बात का भी ऐतराज है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, रामलला वहां विराजे, हमारी सबकी ये कामना है। लेकिन जब पूरे भारत के हिंदू लोगों की एक परंपरा चली आ रही है, संस्कार चले आ रहे हैं कि हर शुभ काम के लिए मुहूर्त देखा जाता, तो इसके लिए मोदी जी क्यों मुहूर्त दिखा रहे हैं? मोदी जी क्यों मुहूर्त तय कर रहे हैं? ये हमारी आपत्ति है। सर, आपने जो शंका जाहिर की है वो आपने भी लगभग उसी पर शंका जाहिर की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री चूंकि पीएम है, लोगों से संपर्क वो खुद कराएंगे, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण की उन्होंने आशंका जताई और कहा कि जो कार्यक्रम से सूची से उनका नाम हटाया जाए तो वो सभी के किनारे रहेंगे जब तक पीएम वहां भूमि पूजन कार्यक्रम में रहेंगे। बात इसकी नहीं है, दो विषय हैं। एक है शुभ मुहूर्त का, दूसरा विषय है कोरोना के संक्रमण का। दोनों को एक साथ मत जोड़िए, दोनों अलग अलग हैं। उमा भारती जी वहां क्यों नहीं जा रही हैं? जाना चाहिए, उनको पता नहीं निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला, मिला है तो उनको जाना चाहिए। यहां से क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं? मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुहूर्त सही है? हमें बताएं तो। इस पर भाजपा क्यों मौन है? विश्व हिंदू परिषद इसमें क्यों मौन है? जो भी साधु संत, जो महात्मा हैं, जो विश्व हिंदू परिषद को समर्थन करते हैं, वो क्यों मौन है? बोले ना, बताएं। मैं तो कहता हूं वाराणसी में शारदार्थ होना चाहिए और उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बैठ के शारदार्थ होना चाहिए कि भाई शुभ मुहूर्त है कि नहीं है। अरे हजारों वर्ष के संस्कार संस्कृति को, संस्कारों को आप क्यों तोड़ना चाहते हैं मोदी जी कुछ 2-3 महीने के लिए? इससे क्या लाभ होने वाला है आपको? कौन सा ऐसा चुनाव है जिसके बारे में आप इतने चिंतित हैं? राहुल गांधी को लेकर आपने कहा कि उनको संसद से ज्यादा, उसका बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ दीजिए। आप इस बात के लिए पसंद है कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ी बात। मैं तो बताइए शुरू से इस बात के पक्ष में हूं। स्वयं मेरा निवास स्थान राघव जी के नाम से है, राघवगढ़ जो है वो राघव जी के नाम से, मैं तो उसके हमेशा पक्षधर रहा हूं। कब मैंने विरोध किया? लेकिन यह है कि इसका विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया सबने स्वीकार किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि राम सेतु की फाइल पिछले 5 साल से मोदी जी के टेबल पर है। अब ये बात देखो, अभी चर्चा हो रही है राम मंदिर की, राम सेतु की बात आप मत करिए। राम सेतु का जहां तक सवाल है उसका भी हम लोग जब समय आएगा तो शोध करके आपको बताएंगे। आप शुभ मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं और पूरी बीजेपी, कौन? आप शुभ मुहूर्त को लेकर सवाल कर रहे हैं। पूरी बीजेपी बोल रहे हैं कि आपको उनके लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार्य का शुभ मुहूर्त की अगर आप बात कर रहे हैं जी, बीजेपी के तमाम नेता सर इस बात को उठा रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार्य का राम का नाम। मैं नहीं रहा हूं, मैं तो स्वामी स्वरूपानंद जी का शिष्य हूं और स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो वक्तव्य दिया उसका समर्थन कर रहा हूं। तो साथ में नरोत्तम मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि छोड़िए नरोत्तम जी की बातें मैं रिएक्ट नहीं करता, कमलनाथ जी ने, वो उस लायक नहीं है। सर कमलनाथ जी ने कहा कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि शिलान्यास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। अब सर जो कमलनाथ जी का हनुमान चालीसा का पाठ जो है सभी कांग्रेस जनों अभी राम मंदिर जी की बात, राम जी के मंदिर की बात है, बाकी सब चीजें बाद में। नहीं तो आप सब लोग जो मैं कह रहा हूं वो दिखाओगे नहीं। धन्यवाद।